देख रहे थे एंगल। मैं हूं आपके साथ एकता राठौर। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। रूस के तातस्तान इलाके में हुआ प्लेन क्रैश, अब तक 16 लोगों की मौत, कई घायल। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने बिजली संकट को लेकर की बैठक, समस्याओं से निपटने को लेकर की चर्चा। राजस्थान में दलित युवक की हत्या का मामला, सीएम गहलोत की गंभीरता के चलते मुख्य आरोपी समेत 5 गिरफ्तार, पीड़ित परिवार को जारी की सहायता राशि। भाजपा युवा मोर्चा ने 2 जिलों में की प्रभारियों और सह प्रभारियों की घोषणा, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के निर्देश पर जारी किए नाम। रूस के तातस्तान इलाके में एक प्लेन क्रैश हो गया। इमरजेंसी मिनिस्ट्री के अधिकारियों ने बताया कि हादसे में 16 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 घायलों को प्लेन के मलबे से निकाला गया। प्लेन में 21 पैराशूट डाइवर समेत 23 लोग सवार थे। लोकल हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि 7 घायलों में से 1 की हालत गंभीर है। इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक मरने वाले 16 लोगों में प्लेन के 2 पायलट भी शामिल हैं। जिन 7 लोगों को मलबे से जिंदा निकाला गया वे भी बुरी तरह घायल हैं। श्रीनगर में हुई हत्याओं पर सेना का बयान आया है। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे, जनरल ऑफिसर कमांडिंग चिनार कॉर्प्स, ने कहा कि ये हत्याएं निंदनीय है। मुझे विश्वास है कि कश्मीर उन तत्वों को बेनकाब करेंगे जो कश्मीरी समाज को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सकारात्मक बदलाव की वजह से अवाम और देश के दुश्मन ऐसी हरकतें कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि कश्मीर में सभी धर्मों के लोग एकजुट होकर इनको बेनकाब करेंगे। देश के कई राज्यों में कोयले की कमी के कारण बिजली का संकट गहराता जा रहा है। इसके मद्देनजर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने आज पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में कोयले की कमी से निपटने के लिए इंतजामों पर चर्चा की गई। वहीं इस बैठक के बाद आर.के. सिंह ने कहा कि हमारे पास आज के दिन में कोयले का 4 दिन से ज्यादा का औसतन स्टॉक है। हमारे पास प्रतिदिन स्टॉक आता है। उन्होंने कहा कि पहले की तरह कोयले का 17 दिन का स्टॉक नहीं है, लेकिन 4 दिन का स्टॉक है। कोयले की ये स्थिति इसलिए है क्योंकि हमारी मांग बढ़ी है और हमने आयात कम किया है। हमें कोयले की अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ानी है। हम इसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं। स्थिति यह है कि दिल्ली में जितने पावर की आवश्यकता है उतनी पावर की आपूर्ति हो रही है और उतने पावर की आपूर्ति होती रहेगी। मैं पुनः रिपीट करता हूं, दिल्ली में जितना डिमांड है उतने पावर की आपूर्ति हो रही है, चाहे वो एनटीपीसी के स्टेशन से हो, डीवीसी के स्टेशन से हो और कहीं से हो, और जितनी आवश्यकता है उतनी आपूर्ति होती रहेगी। पीएम मोदी के गर्ज से प्रियंका गांधी ने आज किसान न्याय रैली के मंच पर हुंकार भरी। मंच पर प्रियंका ने अपना संबोधन मां दुर्गा के आह्वान से किया। प्रियंका ने इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में पीएम मोदी ने किसी की भी मदद नहीं की है। उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी में गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल दिया, लेकिन सरकार उसे बचाने में लगी रही। लखीमपुर खीरी मामले में भाजपा के सांसद वरुण गांधी लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने आज फिर ट्वीट कर कहा कि लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को हिंदू बनाम सिख की लड़ाई में बदलने की कोशिश की जा रही है। वरुण गांधी ने कहा कि ऐसी कोशिश न केवल अनैतिक और झूठी है, बल्कि उन घावों को फिर से कुरेदना खतरनाक है, जिन्हें ठीक होने में कई पीढ़ी लग गई। उन्होंने आगे कहा कि हमें राष्ट्रीय एकता से ऊपर राजनीतिक का लाभ नहीं रखना चाहिए। राजस्थान के प्रेमपुरा में हुई युवक की मौत को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने काफी गंभीरता से लिया है। मामले में सीएम ने पुलिस अधिकारियों को गंभीरता से त्वरित एक्शन लेने के आदेश दिए थे। पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को समझते हुए मुख्य अभियुक्त सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ सरकार द्वारा पीड़ित परिवार के लिए सीएम ने 4,12,500 रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की है। बैकग्राउंड ये है कि जो मृतक है जिसकी हत्या हुई उसका एक और महिला का कोई प्रेम प्रसंग पिछले 4 वर्ष से चल रहा था। तो सूरतगढ़ जिला गंगानगर में ये महिला किराए पर रहती थी। वहां पे जब महिला के परिजनों को पता चला कि ये व्यक्ति वहां मौजूद है तो ये लोग वहां गए और उस मृतक के साथ उन्होंने मारपीट की। मारपीट करके उसको घायल अवस्था में उसके घर छोड़ दिया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इस पे ये न देखते हुए कि कौन से इलाके का मामला है, थाना पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ने तुरंत हत्या, अपहरण व धारा 3 SC/ST का प्रकरण दर्ज कर लिया। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि इसमें त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए 4
नामजद जो अभियुक्त हैं उनको पीलीबंगा पुलिस जिला हनुमानगढ़ ने गिरफ्तार कर लिया है। भाजपा युवा मोर्चा ने अलवर और धौलपुर जिले में प्रभारी और सह प्रभारियों की घोषणा कर दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के निर्देश पर भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने यह घोषणा की। इसके तहत अलवर जिले में भाजयुमो प्रदेश मंत्री विनोद सिंह को प्रभारी और सीकर भाजयुमो नेता वरुण शर्मा को सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं धौलपुर जिले में भाजयुमो प्रदेश कार्य समिति सदस्य नेहा अवस्थी को प्रभारी व जयपुर के अंकित वर्मा को सह प्रभारी बनाया गया है। इन दोनों जिलों में पंचायत राज चुनाव के लिए प्रदेश स्तर पर ही प्रभारी और सह प्रभारी लगाए गए हैं। भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष अर्जुन यादव को प्रभारी, जबकि बीकानेर के सुभाष वाल्मीकि और जयपुर के राजेंद्र शर्मा को सह प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है। राजधानी जयपुर में सोमवार को एम्बुलेंस कर्मचारियों की बैठक का आयोजन होगा। इस दौरान 104 एम्बुलेंस संचालक कंपनी के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि 104 एम्बुलेंस संचालक मॉडर्न इमरजेंसी सर्विस कंपनी द्वारा एम्बुलेंस में कार्यरत कर्मचारियों का आर्थिक, मानसिक व शारीरिक शोषण किया जा रहा है। शेखावत ने कहा कि 104 एम्बुलेंस सेवा के प्रदेश में 586 वाहन व करीब 1200 कर्मचारी हैं। कंपनी के संचालक के कारण प्रदेश की आम जनता को इस एम्बुलेंस सेवा का लाभ नहीं मिल रहा है और एम्बुलेंस में कार्यरत कर्मचारी कंपनी के शोषण से त्रस्त है। प्रदेश में जब से 104 एम्बुलेंस का टेंडर जो मॉडर्न इमरजेंसी सर्विस को मिला है, तब से लेकर आज 7-8 महीने के अंदर कर्मचारी और एम्बुलेंस सेवा का जो हाल हुआ है वो बहुत ही बद से बदतर हुआ है और बार बार कर्मचारियों की मांगों का समाधान नहीं किए जाने के कारण प्रदेश स्तरीय कल जयपुर में मीटिंग रखी है। सभी प्रदेश के कर्मचारी उसमें भाग लेंगे और उसके बाद में आंदोलन का जो है वो रणनीति बनाई जाएगी और आगाज किया जाएगा। इसलिए कल पूरे प्रदेश के कर्मचारियों का गणगौर तीज होटल खासागौड़ी सर्किल पे मीटिंग रखी है और बैठक के बाद बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि कर्मचारियों द्वारा आंदोलन की आगे की रणनीति क्या है और किस तरह से आंदोलन चलाया जाएगा। लेकिन इस समय पूरे प्रदेश में इस कंपनी द्वारा प्रदेश की आम जनता को एम्बुलेंस जननी सुरक्षा योजना की सेवा नहीं मिल रही है। एम्बुलेंस में कार्यरत कर्मचारियों को समय वेतन नहीं मिल रहा है, उनको किसी तरह का अन्य लाभ नहीं मिल रहा है और उनकी नौकरी भी जो है वो जाने के लिए तैयार है। लेकिन इस कंपनी इसीलिए आई है ये कि पैसा कमाओ और अपने घर जाओ। इसके अंदर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारी भी सम्मिलित है, क्योंकि इतनी बार शिकायत करने के बाद वो उनके द्वारा भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए कल जयपुर में 104 एम्बुलेंस के प्रदेश के कर्मचारियों की बैठक होगी और उस बैठक के बाद ये तय किया जाएगा कि आंदोलन की रणनीति क्या है और आगे कैसे आंदोलन होगा। जयपुर केमिस्ट समाज की ओर से शनिवार शाम को कैंडल मार्च निकाला गया। श्रीनगर में राजस्थान के केमिस्ट मक्खन लाल बिंद्रू की आतंकवादियों ने निर्मम हत्या कर दी, जिसके बाद पूरा केमिस्ट समुदाय स्तब्ध है। जयपुर केमिस्ट समाज के अभिषेक गर्ग, जुगल अग्रवाल, राजीव बब्बर, राजीव श्रीवास्तव, गोविंद गुप्ता ने इस कृत्य की घोर निंदा की है और हत्यारों को जल्द पकड़ने की सरकार से अपील करी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।